खुशहाल बन के लौटा है। बड़ा गरीब था, बड़ा गरीब था, खुशहाल बन के लौटा है। सरापा मुर्शिदे फ़आल बन के लौटा है। निगाह डाल दी जिस पर भी गौसे आजम ने, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। निगाह डाल दी जिस पर भी गौसे आजम ने, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। रजा का कारखाना है, ईंधन कम नहीं होगा। जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। रजा का कारखाना है, ईंधन कम नहीं होगा। निकालो एक टन या सैकड़ों टन, कम नहीं होगा। बरेली के लिए बगदाद से होती है सप्लाई, रजा के मेडिकल में ऑक्सीजन। बरेली के लिए बगदाद से होती है सप्लाई, बरेली के लिए बगदाद से होती है सप्लाई। रजा के मेडिकल में ऑक्सीजन कम नहीं होगा। हजरात, अब आइए इन्हीं जुमलों के साथ खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम, शहंशाह खिताबत, ताजदार फसाहत व बलागत, हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मुफ्ती हिकमुल्लाह साहब क़िबला की बारगाह पुरवक़ार में मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि हजरत अपने नसीहत अमीद व कलिमात व खिताब से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए उनका इस्तकबाल स्वागतम वेलकम इस्तकबाल नारों की झनकारों में करते हैं। पूरा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक हाथों को उठा ले और मोहब्बत से नारा लगा ले, नारे तकबीर। जलसे की आखिरी कड़ी है और लगना चाहिए कि अभी 10 बजे हैं। बिल्कुल एकदम मूड बना ले। और आज हजरत की तकरीर ऐसी तकरीर होगी इंशाअल्लाह जो हमारे और आपके दिलों पे तहरीर होगी। हाँ, बिल्कुल तैयार हो जाएं और जबरदस्त नारा लगा लें। आप इनका मूड बना देंगे, ये आपका मूड बना देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जबर क्या है जेर बोलेगा, अब जबर क्या है जेर बोलेगा। एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, दुश्मनों खैरियत इसी में है, आला हजरत का शेर बोलेगा। कि तुम पढ़ो, बल्कि कुरान ने क्या कहा, इसमें कोई फिरके वाली बातें नहीं, और मुझे फिरके वाली बात मैं करूंगा भी नहीं। इसलिए कि मुझे क्या लेना देना है यार। जो जुआ खेलेगा वो अपनी सजा अलहदा पाएगा, जो चोरी करेगा वो अपनी सजा अलहदा पाएगा, जो जैसा जुर्म करेगा वो अपनी खताएं अलहदा झेलेगा। मुझे उससे लेना देना नहीं। मुझे तो अपने पैगंबर की बात करना है, जो दुनिया का भी मालिक है और आखिरत का भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। हमें उसके अलावा किसी दूसरे से मतलब नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा नबी लाजवाब। एक ही हदीस पढ़ने के बाद आपको फैसला, बस एक ही चीज़ मैं आपसे कहूँगा जो हदीस होगी। इसलिए सबसे पहले आप इस मजमून को समझिए कि अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूदो सलाम भेजते हैं नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी खूब दुरूदो सलाम भेजा। किसने कहा? अल्लाह पाक ने कहा। अरे यार, अब तो सब बोलो, जबान निकाल के कहो तो अल्लाह पाक ने कहा। किसने कहा? अल्लाह पाक ने। तो जब अल्लाह ने कहा कि मैं पढ़ता हूँ दुरूदो सलाम और मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं दुरूदो सलाम, ऐ ईमान वालो तुम भी पढ़ा करो, तो अल्लाह की मानोगे या नहीं मानोगे? अरे अल्लाह की तो तुम्हें मानना ही चाहिए। मौलाना कहे ना कहे, शोरा कहे ना कहे, हुफ़ाज़ कहे या ना कहे, तुम्हें दुरूद इसलिए पढ़ना चाहिए कि तुम्हारे रब ने कहा, तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है कि दुरूद व सलाम महबूब पर पढ़ो। मेरे प्यारे भाइयों, एक एक जुमला अगर समझोगे
तुम तो बैठ नहीं पाओगे। लोग भाग गए इसलिए कि लोगों को सिर्फ मजा चाहिए। मजा से मजा में ही सजा होगी। मजा सिर्फ नहीं चाहिए, मजे के साथ साथ अमली कुछ जामा भी तुम्हें चाहिए है। अगर अमल नहीं करोगे, जैसे पता ये चला, ये तो दुनिया है मियाँ। जब हम आपको नक्शा दुनिया का दिखाएंगे, और दुनिया का नक्शा मैं ही नहीं दिखाऊंगा, आपने खुद देखा होगा। बाप उनके भी हैं जो लोग पटक कर मार रहे हैं, माँ उनकी भी है जो पटक कर गिरा रहे हैं, बाप उनका भी है जो धक्का लगा रहे हैं, बाप उनका भी है जो खाना नहीं दे रहे हैं, बाप उनका भी है जो बाप अलहदा रो रहा है और वो माल खींच रहे हैं, बाप उनका भी है जो बाप से सलाम नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, बाप उनका भी है, मगर उसके बाद बाप उनका भी है जो जानते हैं ये हमारा बाप है, तो वो खाना भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, बीमार हो जाए दवा भी दे रहे हैं, और जब कहीं बाहर निकलते हैं तो बाप के हाथ चूम कर निकलते हैं। इसलिए कहते हैं ये जन्नत का दरवाजा। क्या समझा? नबी ने फरमाया जन्नत का दरवाजा है। तो जब हम घर से जा रहे हैं, बाप का हाथ नहीं चूमे जा रहे हैं, जन्नत का दरवाजा चूम कर चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिससे भी पूछो वो क्या कहता है, अगर किसी मुसलमान से पूछने लगोगे वो यही कहेगा हम भी पढ़े हैं, हमारे लड़के भी पढ़े हैं, हमारी बीवी भी पढ़ी है, हमारी बहुएं भी पढ़ी हैं। हमने कहा सब कुछ तुमने पढ़ा, और ये सब औरतें पढ़ी रही, और पढ़ने के बाद सब पढ़ी। भैया सब पढ़ी, एक एक पढ़ी। और कोई मामला आ गया तो उसने बात कहने के बाद क्या कहा, कहने लगी पापा कोई जाने वाला जब चला गया तो कहा आपा रोइयो ना रोइयो ना, जब आपा रोइयो ना मुर्दा गुनहगार हो जाता है। जरा हिसाब देखो, रोए ये गुनहगार मुर्दा। समझ में नहीं आता, ये फतवे समझ में नहीं आते देहात वाले के फतवे कैसे पेश किए जा रहे हैं। कहीं आपा रोइयो ना मुर्दा गुनहगार हो जाता है। हमने कहा ये तो अजीब मसला है, रोए ये गुनहगार हो मुर्दा। तो कहने लगा आपा ये देखो, और ये सब पढ़ा लिखा घर था, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने कहा कौन सी वो किताब तुमने पढ़ी थी जहां इतना बड़ा फतवा तुमने पेश किया? इतना बड़ा फतवा तो मुफ्ती आजम बरेली ने नहीं लिखा था, इतना बड़ा फतवा तो इमाम अहमद रजा ने नहीं लिखा, तो तुम्हें ये फतवा कहां से लेके आए हो? सुनो, अगर हदीस सुनोगे तो सुनो हदीसों में जब देखोगे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हो रहा है, मदीने के ताजदार रोते जा रहे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जा रहे हैं, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत अली के बाप के पीछे पीछे रोते जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहीम का विसाल होता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत रो रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल होता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत रो रहे हैं। अल्लाह के नबी के महबूब सहाबी दुनिया से जा रहे हैं, नबी रो रहे हैं, तो हर मैदान में मुस्तफ़ा जाने रहमत खुद रोते जा रहे हैं। पता ये चला इन्होंने ये सब क्या कह दिया? अरे कहा या नहीं, इनकी तो जिंदगी ही ऐसी है, इसलिए कि रोना गुनाह नहीं, ढोंग करना गुनाह है। रोना गुनाह नहीं, क्या करना गुनाह है? ढोंग करना गुनाह है, ढोंग। अब ढोंग किसे कहते हैं मियाँ? ढोंग ये देखो कि जब बहू घर में आ गई, आने के बाद जैसे ही घर में कदम रखा, चंद दिन गुजरे, सास इतनी बुरी हो गई, अब साथ में साझे में नहीं रह सकती। बहू को साझे में रहना पसंद नहीं है, सास को रोटी मिले या ना मिले, ससुर को रोटी मिले या ना मिले, चाय मिले या ना मिले, पानी मिले या ना मिले, ना कोई मतलब नहीं। अब देखना भी गवारा नहीं है, देखा भी तो बड़ी टेढ़ी आंखी के साथ देखते चले गए। 10 साल का जमाना गुजर गया, सास बिचारी एक टाइम पका लेती थी और 2 टाइम खाती थी, चाहे सूख रोटी क्यों न जाती। इस बुढ़ापे के आलम में ऐसे उसकी सास गुजारा करती रही, मगर वो बिचारी बूढ़ी कब तक दुनिया में रहती? 10 साल के बाद उसका विसाल होता है। 10 साल के बाद वो आए, ये तो बाप को
बेटे को सोचना चाहिए था कि हमारी सारी दौलतें हमारे हाथों से चली गई हैं, अब हमारे पास रह कुछ नहीं गया। इसलिए कि मदीने के ताजदार ने फरमाया था, अरे माँ की तरफ न देख, माँ के कदमों की तरफ देख, तेरी जन्नत नमाज में नहीं माँ के कदमों के नीचे। पहले तू माँ की खिदमत कर, बाद में नमाज पढ़। अगर तूने सिर्फ नमाजी पढ़ता रहा, माँ की खिदमत न की, माँ की देखभाल न की, जन्नत नहीं मिल पाएगी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर ये नहीं समझ पाया मेरे प्यारे भाई, इसने समझा नहीं। वाकई नमाज आला दर्जे का फर्ज है, मगर जन्नत तेरी माँ है, इसलिए तुझे माँ को मानना होगा। एक ही चीज से जन्नत मिलने वाली नहीं है। कोई आदमी कहे कि खाली नमाज पढ़ लो और नमाज पढ़ने के बाद अब चोरी कर लो, कोई गुनाह नहीं है, डकैती डाल लो, कोई गुनाह नहीं है, किसी के साथ कोई गाली गलौज करो, कोई गुनाह नहीं है। यार ऐसा कोई मसला लेके आएगा? पता ये चला हमारे इस्लामी जो जिंदगी सही चलती है, तुम देहात के आदमी हो, देहात के, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल फसलों की तरह जब हो जाएगी तभी तुम ईमान वाले हो पाओगे। फसलों की तरह जब हो जाएगी तभी तुम कामयाब हो पाओगे। तुम तो देहात के हो, तुम्हें खूब मालूम है, और मैं भी देहात का हूं, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। जैसे तुम किसान हो वैसे मैं भी किसान हूं, इसलिए मुझे मालूम है अगर खेत की जुताई अच्छी नहीं है तो खेत फिर अच्छा नहीं है। अगर खेत की जुताई अच्छी होगी, खेत में नमी अच्छी होगी और उसके बाद बीज अच्छा होगा, तभी बढ़िया करके जमेगा। तो जम तो जाएगा, मगर लोग कहते हैं क्या बताया जाए यार, नीचे से अजीब पतला पतला निकल रहा। कहा खाद नहीं पड़ी है। जब खाद डाली तो उसके बाद और बढ़िया करके निकला। जब जम गया और जमने के बाद मियां जो जाता रहा, उसने देखा 22 दिन हो चुके हैं, पानी भी मांगने लगा। और एक मियां जो थे उन्होंने तो बोई दिया, कहा बीज हम पंतनगर वाला नया लाए थे। बीज कहां का आया? पंतनगर का नया। अब बड़ा महंगा मिला तो महंगा बीज ला के बो दिया। अब बोने के बाद खेत की तरफ गए नहीं। उन्होंने कहा भैया जानते हो अपने खेत का हाल, गेहूं तुम्हारे कैसे हैं? कहीं गेहूं तो हमने नए बीज डाला था, बहुत बढ़िया, हम जब गए थे तो बहुत बढ़िया जमा। कहा जमा बढ़िया होगा, मगर जरा खेत का कोने की तरफ चले जाना, झांक के देख ही आना, उसमें मामा आ गए हैं। अगर मामा ना साफ हुए तो भांजे गायब हो जाएंगे। अगर मामा न गए तो भांजे चले जाएंगे, गेहूं का दाना नहीं मिल पाएगा, मामा खुद ही दब ले जाएगा, ये सब खत्म कर देगा। तो पता ये चला एक चीज ने, मामा ने तुम्हारी जुताई बेकार कर दी, मामा ने तुम्हारी जुताई बेकार की, नमी बेकार की, गेहूं बेकार किया, सारी चीजें पानी लगाना सब कुछ तुम्हारा बेकार हो गया, सिर्फ अकेले मामा ने खराब कर दिया। इसी तरह से 10 काम तुम करते चले गए, अगर एक काम तुम्हारे ईमान में कोताही और कमी कर गया तो एक ही तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देने के लिए काफी। मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल खेती और किसानी की तरह लेके चलो। अब जब तुम चलते चले गए, तुमने मामा की सफाई की, फिर उसकी जब गुड़ाई हो गई, उसके बाद लोगों ने कहा अब ऊपर से यूरिया लगा दो, जरा अच्छी करके यूरिया लगा के, और या तो करो ऐसा कि पहले यूरिया मार दो उसके बाद पानी लगाओ, पहले यूरिया डाल दो थोड़ी और उसके बाद पानी लगा दो, दूसरी खाद भी डबल लग जाएगी जल्दी। जैसे ही उठाए वैसे ही दूसरी खाद फिर मार दो, तो डबल खाद लग गई। अब इस तरह से जब लगी तो कहने लगे अब तुम्हें खाद की जरूरत भी नहीं लगेगी, इतनी जल्दी जल्दी अब तो तुम्हारा खेत गेहूं मालूम न मालूम कौन सी चीज डाल दी है। अब जब डाल डूल के चला, गेहूं खूब
बहुत रंग दे के चला, जब काला हो के चला तो तुम्हारा दिल भी खुश हो गया। गेहूं बहुत अच्छा है, बीज भी अच्छा होगा, इसीलिए अच्छा हुआ है। सारे दिल, अब सारी खूबियां नजर आ रही हैं। जो खूबी कर रहा है वो बीज की कर रहा है, जो खूबी बयान कर रहा है वो बीज की कर रहा है। यार बीज अच्छा होगा जब ही इतना अच्छा जमा, जब ही इतना काले रंग का है, जब ही इतना मजबूत पौधा है। अब तारीफ करते चले जा रहे हैं, मेहनत की कोई तारीफ नहीं कर रहा है, मेहनत का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मेरे प्यारे भाई, उस मेहनत करने वाले तुम्हारा कोई जिक्र नहीं करैया, मगर ये काम तुम्हारा है। बीज तुम अच्छा लाए थे, जुताई तुमने अच्छी की थी, नमी के लिए पानी तुमने लगाया था, गुड़ाई तुमने की थी, खाद तुमने डाली थी, देखभाल तुमने की थी, ये मेहनत तुम्हारी है। तो मेरे प्यारे, आज जो इस्लाम चमक रहा है, जिस इस्लाम की बहारों का जिक्र करते हो, ये मुस्तफा जाने रहमत की मेहनत है, ये मेरे पैगंबर की मेहनत है। अगर नबी ने मेहनत न की होती, नबी के घराने ने मेहनत न की होती, तो ये इस्लाम तुम्हें ऐसे नहीं मिला। हरा भरा जो इस्लाम मिला है, हमें तुम्हें तो तैयार मिला है फसल की तरह। अब इसलिए खुश हो, अब भूल गए हो उन सबको, कि उन सबको जिन्होंने इस्लाम हम तक पहुंचाया है। कुर्बानी याद करते हो, तब तो ये कहते हो तो मैं बह जाऊंगा। मैंने आपको बताया ढोंग, अब ढोंग किसे कहते हैं। 10 साल हो गए, बहू ने सास से कोई बात नहीं की, और बूढ़ी बेचारी कब तक रहती। 10 साल के बाद एक दिन बूढ़ी चल बसी। जब बूढ़ी चली गई तो कोई पड़ोस की औरत आ गई। बहू तो बोलती नहीं थी, उसे मतलब ही नहीं था, न जाती न बात करती। पड़ोस वाली आई, उसने देखा खाला का हाल अजीब है, खाला के साथ कहाँ कुछ नहीं। उसने मुड़िया हिला के देखा, खाला चली जा चुकी थी। जैसे ही मुंडी हिलाई, खाला चली गई। उसने कहा बहू, क्या तुझे खबर है कि खाला का हाल क्या है? तो वो मुंह बिचकाने लगी, तो कहने लगी खाला चली गई हैं, उनमें कुछ दम दुरूद नहीं रहा, खाला का इंतकाल हो गया। अब बहू घर से दौड़ के आई, जल्दी से आई, और जब उसने हिला के देखा, और हिला के देखा कि वाकई खाला चली गई, तो अब चारपाई के पास चिल्लाने लगी, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अम्मा अब अकेले घर में कैसे रहेंगे, हाय अम्मा अब अकेले घर में कैसे रहेंगे, हाय अम्मा अब अकेले घर में कैसे रहेंगे। मोहल्ले की सारी औरतें जमा हो गईं। अरे कहने लगी बहू को सास से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, अरे जल्दी से किसी तरह बहू को समझा लो, वरना सास से पहले बहू कब्रिस्तान चली जाए। सास से पहले बहू कब्रिस्तान चली जाएगी, इसलिए जल्दी से इसे समझा लो। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब इसका ढोंग देखो, कसम अल्लाह की, जैसे ये आज इसने चिल्ला चिल्ला के शोर मचाया, ये चिल्लाई न होती अगर इसने प्यार से पानी दे दिया होता, प्यार से रोटी दे दी होती। तो कसम अल्लाह की, जो मोहब्बत आज ये दिखा रही है, अगर इसने वही मोहब्बत दिखाई होती तो कोई भी शख्स इसको जन्नत से हरगिज नहीं। हमारे सारे फेल खराब हो चुके हैं। कौन सा फेल ऐसा करोगे? जौन फेल भी बना करते चले गए, तुम्हें सब कुछ उलमा न मना करते रहे, शुरू से बराबर कहते चले आए तुम्हारे पहनावा से बढ़िया कोई पहनावा है, मगर ना, तुम माने ही नहीं। जैसे पंजाबियों के यहाँ देखो, क्या उनका कोई दीन है या नहीं है? पंजाबियों के यहाँ देखो, किसी औरत को तुमने देखा फिर किया पहले? किसी औरत को देखा तुमने घेंगरा पहने? पंजाबियों के यहाँ देखा किसी को लहंगा पहने देखा? एक पहने वो एक उठाए। क्या किसी को देखा? क्या कोई पंजाबनी बुरी लगती? तुम अपनी बिरादरी की कोई औरत मुस्लिम खड़ी कर दो, पंजाबियों की औरत के सामने शर्माती नजर आएगी। क्या सबब है? दीन उनका कैसा भी हो, वो अपने दीन पर अटल हैं, और तुम बेदीन हो चुकी हो।
इसलिए कि तुम्हारा कोई ईमान नहीं। अब आओ देखो ईमान जिनका नाम था, जिन्होंने सबक दिया था, हजरत हदीस पाक में है, हजरत खदीजतुल कुबरा की जब एक शख्स ने दावत की, रसूलुल्लाह ने फरमाया दावत कबूल कर लो। हजरत खदीजतुल कुबरा ने दावत कबूल कर ली। फातिमा जहरा को लेकर हजरत खदीजतुल कुबरा उसके यहाँ दावत खाने गई। जब देखा उनकी बच्चियों को तो बड़े बड़े हसीन कपड़े पहने हैं, बड़े बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हैं, उनकी बच्चियां खूब रंगी चुंगी हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा उनकी बच्चियों को देखकर, अपनी बच्चियों को देखकर उनका चेहरा कुमला गया। कहा कुछ नहीं, खदीजतुल कुबरा का चेहरा कुमला गया। हजरत खदीजतुल कुबरा के चेहरे को देखकर नन्ही सी फातिमा जहरा ने माँ का चेहरा पहचान लिया। अर्ज किया अम्मी जान चेहरे की रंगत कैसे बदली? तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा बेटी रंगत नहीं बदली, इन लड़कियों को देखकर, हम अपनी फातिमा को देखकर हमें ये याद आता है कि परवरदिगार अगर हमारे पास भी कुछ होता तो हम भी अपनी बेटी को सजा बना लेते। हजरत फातिमा ने इरशाद फरमाया अम्मी तुम सजावट देख रही हो या अब्बा की शरीयत और मर्जी? सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। फातिमा ने कहा अम्मी तुम इनके कपड़े देख रही हो या अब्बू जान की रजा देख रही हो, इस्लाम देख रही हो? बस इतनी बात सुनी थी कि हजरत खदीजतुल कुबरा का चेहरा एकदम फिर खुल उठा। समझ गई कि या अल्लाह कम से कम हमारी बेटी में इतनी समझ पैदा है कि इस्लाम की जो बहार है उसी पर हमारी बेटी फातिमा तैयार है। आज हमारा अजीब हाल है साहब, घेंगरिया नहीं होगी तो निकाह नहीं होगा। बड़ी आफत। अरे मुसलमान हो मुसलमान, किसी गैर ने तुम्हें नहीं गिराया, तुमने अपना जमीर खुद गिराया है, किसी गैर ने नहीं गिराया। ये हमारे भाई लोग हैं, आप भले नाराज हो, तुम्हें बार बार समझाया गया क्या इस्लाम का जो पहनावा था आज भी तुम बनवा नहीं पाओगे। और तुम समझते हो कि पैंट और शर्ट और कोट पहन के हम बाबूजी हो गए। अरे देश का प्रधानमंत्री वो कपड़े पहनता है जो कपड़े तुम्हारे यहाँ थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक देश का गृह मंत्री वो कपड़े पहनता है जो तुम्हारे यहाँ इस्लाम का रिवाज था। बेशक लोग पहन लेते थे शेरवानी और उसके बाद नीचे पहने होते थे कुर्ता और पैजामा, तो ऐसे मालूम होते थे जैसे अदालत में जज आ रहा है। अल्लाह बेशक। मेरे प्यारे भाई वो तुम्हारी शान शौकत थी, तुमने उस अपने कपड़े को उजाड़ कर अपनी शान शौकत उजाड़ दी। और आज पहनना क्या शुरू किया? पैंट और बूशर्ट। और मियाँ जब निकाह बारात का टाइम आता है जब भी याद ये नहीं आता है कि रसूलुल्लाह का पहनावा क्या है। अरे बाराती वाले दिन कम से कम दीन का सुन्नत काम करने जा रहा हो, उसी दिन ख्याल आ जाता, मगर नहीं, ख्याल नहीं आया, फिर भी पैंट ही सिलवाए पड़े, पैंट और बूशर्ट लेके चले। और वहाँ ससुराल वालों ने भी फिर पैंट और बूशर्ट ही। उन्होंने पूछा लल्ला क्या पहनते? कहे पैंट बूशर्ट। पैंट बूशर्ट भैया बन गया। हुआ लल्ला बारात में गए, पैंट बूशर्ट दूल्हे मियाँ बन के पहुंचे। हुआ जब बारात पहुंच गई तो दूल्हे मियाँ को पेशाब लग गई। उनने कहीं पेशाब फिरने जाना है तो उन्होंने इशारा कर दिया, लोगों ने बता दिया ये है बाथरूम। तो बाथरूम की छत नीची थी, किसी तरह पहले बनाई होगी, ऊंची होगी, फिर उसका पटान किया, पानी आनी आ जाता होगा तो उसको पाट दिया, वो ऊंची हो गई, तो छत उसकी नीची हो गई, उसमें खड़े हो नहीं सकते थे।
तो जब अंदर गए तो बटन तो पैंट का खोल लिया आसानी से, बटन तो आसानी से खुल गया। अब खुलने के बाद दूल्हे मियां बैठे, पेशाब कर लिया। और पेशाब करने के बाद जब उठे, जब उसमें सीधे ही नहीं हो पा रहे थे तो ये पता कहां चले कि बटन कहां लगेगा। तो आप झुके झुके टेढ़े टेढ़े वो बटन पैंट वाला लिया, ढूंढते रहे तो पता चला ये पैंट है। और पैंट नहीं, बूशर्ट के बटन में पैंट का बटन लगा लिया। पैंट का बटन लगा बूशर्ट में। अब वो बेफिक्र हो गए कि हमारा बटन लग गया, चैन पकड़ी, खींच ली, कहीं अब हम क्लियर हो गए। तो वहां से झुके झुके, वहां तो सीधे ही नहीं होना था, झुके झुके बाहर निकल आए। अब जब बाहर निकल आए, जब सीधे होना चाह रहे हैं तो वो ऊपर लगा था बटन, पैंट का बटन ऊपर लगा, वो खींचे पड़ा, अब सीधे नहीं हो पाया, टेढ़े। तो अब सब देखें बाराती, कहीं यार दूल्हा सीधा आया था, टेढ़ा कैसे हो गया। तो सब तो अपनी अपनी कह रहे थे, मगर मैं ये कहता दूल्हा इसलिए टेढ़ा हो गया कि अपना दीन छोड़ गया। अगर दीन न छोड़ी होती तो ये रुसवाई नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों, हमें रुसवाई जब भी हुई है तो हमने अपने इस्लाम को छोड़ा है। तुमसे इसी चीज का सवाल नहीं होगा, जैसे अभी आप वाकई हमारे भतीजे ने जो तुम्हें इस्लाह फरमाई और बताया, बात यह है कि क़यामत में सिर्फ तुमसे नमाजी का सवाल नहीं होगा, नमाज सिर्फ कुरान का सवाल नहीं होगा, सवाल तुमसे ये भी होगा कि जो मुस्लिम लड़कियां इधर उधर चली जा रही हैं, इसका भी तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या सबब था कि ये बच्चियां इधर उधर चली गईं, कैसे चली गईं। उसके बाद तुम्हें सब कुछ मालूम है, ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम मुसलमानों को मालूम ना हो कि कारून का खजाना था, रहा नहीं, नमरूद का माल था, रहा नहीं, फिरौन का माल था, रहा नहीं, शद्दाद का माल था, रहा नहीं, बड़े बड़े दौलत वालों का माल था, रहा नहीं। यहां तक के वो ऐसे हो गए कि उनका नाम लेवा न रहा और उनका माल न रहा। और तुम उसी के पीछे दूसरे का माल छीन कर राजा होने के चक्कर में लगे हो, पहले ही से फिक्र लगाए बैठे हो। मुसलमानों याद रखो, तुम भिखारी, मालूम क्या हाल है, हदीस पाक है, इससे फिरके की कोई बात नहीं, किसी फिरके में चले जाओ। अरे अभी तो कोई लड़ाई नहीं है, अभी तो ये चंद लड़ाइयां हैं। कोई कहेगा देवबंदी, कोई कहेगा बरेलवी, कोई कहेगा कादियानी, कोई कहेगा मौदूदी, अभी तो यही लड़ाई है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तो ये इरशाद फरमाया, ऐ साहबा, बनी इसराइल बट गए 72 फिरकों में, मेरी उम्मत बट जाएगी 73 फिरकों में। अभी तक तो 73 फिरके होना है, कहां कहां छाटोगे, किसमें किसमें बिंधोगे, कहां कहां ईमान अपना बचाओगे। बस एक ही तरीका है कि किसी में न बिंधो। एक ही चीज तुम्हें बताई गई जो हदीस के जुमलों ने कहा था कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व बलदिही व नासे अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, सारे जहान से ज्यादा, जब तक रसूलुल्लाह तुम्हारे दिल में प्यारे न हो बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक नहीं हो सकते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हमारी इस्लाह है कि अगर जब तक बस एक ही चीज समझ जाओ, यही एक मजबूती की चीज है कि हमें और किसी से मतलब नहीं है। अल्लाह तो वहदहू ला शरीक है ही, मगर उसका महबूब हमें इतना महबूब है, इतना महबूब है कि हम सब कुछ बेटा कुर्बान कर सकते हैं, मगर नबी की इज्जत पर आंच नहीं गवारा कर सकते। जान दे सकते हैं, नबी की इज्जत पे आंच नहीं आने दे सकते। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये उलमा ही नहीं कहेंगे। करबला में हुसैन से जब कहा गया था, कहा था हुसैन कुछ नहीं होगा, सिर्फ हाथ बढ़ा दो, सिर्फ हाथ बढ़ा दो। इतनी सी बात है, जहां चाहो जिस मैदान का तुम्हें ओहदा अता कर दिया जाए, जो मनसब चाहो मनसब दे दिया जाए। तो क्या कहा था हुसैन ने? सुनो, ये हाथ हुसैन का नहीं है, ये हाथ मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत है, ये अल्लाह के नबी का हाथ है। इसको हम किसी के हवाले नहीं कर सकते। जान तो दे सकते हैं। हिंदुस्तान के गरीब नवाज ने भी कहा तो समझ में बात आई। हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा था, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाह हस्त हुसैन। इरशाद फरमाया, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन हैं। असल यही है कि हक्कानियत पर हजरत इमाम हुसैन है। यही वजह थी। बात समझ में, सल्लम सजदे में पड़े रहे, हुसैन पीठ पर बैठे रहे, जब तक हुसैन हटे नहीं, जब तक नबी उठे नहीं। या रसूल अल्लाह, सबब क्या? तो वो हमें और आपको गरीब नवाज ने बताया। नाना इसलिए सजदे में पड़े रहे, नाना जानते थे कि अगर हम उठे, हुसैन गिर गया तो दीन गिर जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये सारी चीजें समझोगे तो इंशाअल्लाह कोई चीज नहीं। हर कोई कहता वो तो सब मरमरा के खत्म हो गए। अब जो कहे वो कहा करे, हमें उससे लेना देना नहीं। हमारे सब जिंदा, हमारे और हमारे पास उसकी दलीलें हैं जिंदा होने की। बेशक। अब आप कहें कैसे जिंदा होने की दलील? जिंदा होने की दलील ये देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं जब जुमे का दिन आया करे, आए मेरे जानिसारो, आए मेरे मानने वालों, आए मेरे उम्मतियों। ए भैया लल्ला चुपे बैठो, कहते खामोश। इरशाद फरमाया, पहले जुमे की नमाज अदा किया करो और फिर अपने कब्रस्तान जाया करो, तुम्हारे अहले खानदान तुम्हारा इंतजार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। इंतजार जिंदा करेगा मुर्दा? जिंदा। फिर आका इरशाद फरमाते हैं, जब कब्रस्तान जाया करो तो चुपके न जाया करो, जब कब्रस्तान के सामने पहुंचा करो तो उन्हें सलाम किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या किया करो? सलाम किया। ये फिरके वाली बात नहीं, बात सिर्फ ऐसी है, कोई खुल के बता देगा, कोई ढक देगा, ढकेगा इसलिए कि अगर खोल दोगे तो हमारी खुल जाएगी। बेशक। भाई दीन में कौन दाग ऐसे लगा लेना? किसी से भी पूछो, इससे फिरके से लेना देना नहीं। किसी से पूछो कि कब्रिस्तान में जब सलाम किया जाए तो सलाम कैसे करें, क्या है किताब में? फिरके से नहीं, किसी फिरके वाले से पूछो, कह दो कब्रिस्तान जाएं सलाम करने के लिए जो हुक्म है, सलाम कैसे किया जाए, तो वो मुंह बिगाड़ के कुछ भी बताना तो उसे पड़ेगा ही, मजबूरी है उसके सामने। कहेगा कि हाँ किताबों में है कि जब सलाम करोगे तो करो ये, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। बेशक। सलामती हो तुम पर ऐ कब्र वालों। तो जब कब्र वालों को सलाम किया और फिर नबी क्या फरमाते हैं, दूसरी तरफ नबी इरशाद फरमाते हैं, सलाम इतनी जोर किया करो कि सुनने वाला सुन ले।
अगर तुमने धीरे से सलाम किया और सुनने वाले ने न सुना, उसका जवाब न मिला, तो आका फरमाते जमीन व आसमान के दरमियान वो सलाम लटका रहता है। बेशक तो सारी दलीलें बता रही हैं इस चीज की कि हमारा हर ईमान वाला, बात सिर्फ इतनी है कि वो हमारी निगाहों से ओझल हो गए, अल्लाहुम्मा बेशक इस जहान को छोड़कर दूसरे जहान की तरफ चले गए, दूसरे जहान की तरफ। अब दूसरे जहान की तरफ जब चले गए तो हम उनके लिए दुआ करते हैं, वो हमारे लिए दुआ करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, तुम में कोई, अब देख रहे हैं अगर ये मस्जिद आपकी, अल्लाह का शुक्र है खैर छोटी बनी है, ठीक ठाक बना ली, मगर फिर भी आपको ये मस्जिद को क्या समझ रहे हैं आप यही समझ रहे हैं कि चलो साहब हमने कमरा की तरह तैयार कर ली नमाज पढ़ने के लिए। यही तो देहात का आदमी कहता अरे छोड़ो चलो बरसात माँ नमाज पढ़ने के लिए हुई गई। अरे देहात में नमाज पढ़ने के लिए हो गई। मदीने के ताजदार से पूछो, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस उठाओ, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मस्जिद के शहीद कोने में कोई अगर रोड़ा भी लगा रहा है तो वो मस्जिद नहीं बना रहा है बल्कि जन्नत बना रहा है। सुभान अल्लाह। क्या बना रहा? जन्नत। और एक चीज आपको बता दूं, ताजमहल उड़ जाएगा, कयामत आने पर सब फना हो जाएंगे, सारी चीजें, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े किले चले जाएंगे, कोई पेड़ पौधा पत्थर शजर हजर कोई बाकी न रहेगा। अगर बाकी रहेंगे तो सिर्फ अल्लाह के घर बाकी रह जाएंगे। अल्लाह इन्हें उठवाएगा और जन्नत के मैदान में रख देगा। तो जब जन्नत के मैदान में ये तुम्हारी मस्जिद रखी होगी और दूसरों की सजी बनी मस्जिदें सामने होंगी तो उस वक्त खां साहिबी तुर्रब कहां चला जाएगा? कहां जाएगा? मेरे प्यारे भाई, आज जो ऐंठ है मूछ की वो कल कहां जाएगी? इसलिए तुम्हें तो ये चाहिए कि हमें अपनी मस्जिद, किसी को भीख नहीं दे रहे हैं, किसी को भीख नहीं दे रहे हैं, अपनी जन्नत बना रहे हैं। जितनी खूबसूरत बना डालेंगे कयामत में उतनी ही खूबसूरत हमारी होगी। मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको ये समझ होना चाहिए। मगर अब हमारी माँ बहनों का ये हाल है, और किसी में ले लो, अगर कोई चला जाए और जाने के बाद चुप्पे से जा कहदा चच्ची ऐसा है, वो लौंडे सब डांस पार्टी लवैया हैं, यहाँ पे डांस होगा, तो चच्ची कहीं चच्चा से न बताइयो 50 रुपया हमसे ले जाओ। समझ में आई? कहेंगे चच्चा से ना अपने बताइए, 50 रुपया हमसे ले जाओ। और वैसे अगर तुम पहुंचो, ये कमेटी के 8 आदमी 10 आदमी जमा हो जाएं और फिर पहुंच जाएं चच्ची के दरवाजे पर, और फिर वही भतीजा आवाज दे, चच्ची चच्चा कहाँ गए? तो कहा चच्चा तो यहाँ आए नहीं। कहा आए हैं हम लोग कमेटी वाले, मस्जिद वाले, चंदे के लिए, नमाज पढ़ने के लिए चटाई नहीं इसलिए चंदा लेने आए। तो कहीं वो तुम्हारे चच्चे आ जाए उनसे कहिए। फिर कमेटी वाले पहुंचे, उन्होंने कहा मस्जिद में लोटे नहीं है, कहीं उनके अब्बा आ जाओ उन्हीं से कहियो। कहीं मस्जिद के मीनार बनना, कहीं उनके अब्बा आ जाए उन्हीं से कहियो। कहीं मस्जिद का फर्श बिछना, कहीं उनके अब्बा आ जाए उन्हीं से कहियो। 11वीं शरीफ की मिलाद होना, कहीं उनके अब्बा आ जाए उन्हीं से कहना। रबीउल अव्वल शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की मिलाद होना, कहीं उनके अब्बा आ जाए उन्हीं से कहना। हुसैन का मिलाद होना, कहीं उनके अब्बा आ जाए उन्हीं से कहना। ये बताओ, जब सब कुछ अब्बा ही करेंगे तो कयामत के में अम्मा के दिन कुछ होगा? खाली हाथ, खाली हाथ चमकेगा। और बताते हैं सब पढ़े लिखे। अगर पढ़े लिखे होते
तो तुमने छोटी छोटी किताबों में पढ़ा होता कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा अपने नाम से खैरात व सदकात करती रहा करो, हमने औरतों को ज्यादातर जहन्नम में देखा है। ऐ आयशा अपने नाम से खैरात व सदकात करती रहा करो, हमने औरतों को ज्यादातर जहन्नम में देखा। तो अगर पढ़े लिखे हम लोग होते तो हमारी औरतों में कम से कम वो समझ होती, ठीक तुम्हारे तिर पैसे नहीं हैं, आदमी जब देने चले एक बोरी तो उससे तुम ये कहो कि तुम्हारे कपड़े हम धुलते हैं ना, उसकी बात नहीं करेंगे। बात काहे की होगी, अब की हम गए थे आपा के झाले बड़ी नई डिजाइन क्या है आपकी वैसे लेना, तो आपा के डिजाइन वाले झाले तो याद हैं मगर सवाब का कोई मोहरा नहीं याद है। ये नहीं मालूम कि एक बोरी अगर तुमने दी है मस्जिद के अंदर तो सुनो हम तुम्हारे कपड़े धुलते हैं, तुम्हारे लिए रोटियां पकाते हैं, तुम्हारा घर रखाते हैं, पूरी नौकरी की तरह तुम्हारे घर की हिफाजत करते हैं। अगर तुम जन्नती हो रहे हो तो आधी बोरी हमारे भी नाम दे दो, एक बोरी तुमने अपने नाम दी है तो आधी बोरी हमारे भी नाम दे दो, ताकि जब तुम जन्नत में जाओ तो हम भी जन्नत में चले जाएं। इतना कहने में कोई जुर्म है? मगर नहीं, जुर्म नहीं भैया, हम लोगों ने तो मदरसों में रह के सब कुछ देखा है। जब चंदा लेने जाओ तो आदमी कहता बोरा इधर ले आओ, जब बोरा लेके जाते हैं तो वो जब भरने लगता है वो कहता भरो, और जब भरने लगते तो फिर बीवी रोटी अगर पका रही होती तो तसला में आटा डाल देती, अब आगे बोरा खड़ी हो जाती, जहां देखा ओवर माल हो रहा है, जरा ओवर होते देखा का बच्चों के लिए भी तो रखोगे या फिर बाद में बरसात के महीना में धक्का खाते घूमो, कुछ बच्चों के लिए रहना है, बहुत लोग आएंगे, ये वो सब समझाना शुरू, और वहीं गल्ला रुकवा दिया जाएगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, इसका ये मामला नहीं है। जिस खदीजतुल कुबरा जिनका चेहरा मुरझा रहा था उनका हाल मालूम है तुम्हें कितना है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने हजरत खदीजा से बेहतर कोई औरत नहीं देखी, मेरी बीबियों में खदीजा से बेहतर कोई बीबी नहीं। हजरत आयशा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, खदीजा में ऐसी कौन सी खूबी है कि आप सोते जागते खदीजा का जिक्र करते हैं, उठते बैठते आप खदीजतुल कुबरा का जिक्र करते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा जिक्र इसलिए नहीं करता हूं, जिक्र इसलिए करता हूं कि जब खदीजा ने मेरे साथ अक्द किया था तो वो इतना माल लेके आई थी, अगर उसके माल को हिफाजत से रखा जाता तो उसकी नस्लन बादा नस्लिन खाती और खर्च नहीं कर पाती। फरमाती वो खदीजा का दिल कि वो जब लेके आई तो मैंने सारा माल अल्लाह की राह में खैरात कर दिया, बाद में खदीजा ने पेमत के कपड़े पहन लिए, कभी अपना माल याद नहीं। मेरे आका फरमाते उसका जिक्र। आज तो मियाँ आज देख रहा हूं, अरे आज तो सब भैया सब पढ़े लिखे हैं और मसला सब अच्छे ही हैं। तुमने अपना तो जो कुछ किया किया ही, वो हमारे यहाँ अब्बा वाला भी टीका तुमने लुटा दिया। कितने रुपया का टीका? अरे दोनों मियाँ बीवी अगर बढ़िया रहते, तुम दोनों शरीयत पर कायम रहते तो इंशाअल्लाह न बीबी शौहर से शिकायत करती और न शौहर बीबी से शिकायत करता। इसलिए कि जैसे ही शिकायत करने का मौका आता वैसे ही कुरान की आयत पर नजर जाती, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। जैसे ही कुरान की आयत पर निगाह पहुंचती कि सुनो सुनो, दोनों एक दूसरे का लिबास हैं, सब दोनों एक दूसरे की ढक कर रखो, किसी की कोई बुराई न करना, आपस में इतनी मोहब्बत रखो कि तुम्हारे राज को तीसरा जान न पाए। इस्लाम ने ये तुम्हें बताया था, इस्लाम ने वो मोहब्बत का सबक सिखाया। अब जैसे औरतों का ही ये एतराज था, दुनिया ने नहीं एतराज उठाया, हमारे घर की औरतों ने ये एतराज उठाया है। क्या कहा कि साहब उन्हें बोरखा पहना के कमरे में
में कैद कर दिया गया, ताला डाल के ऐसे ही उन्हें डाल दिया गया कि बेचारी मजबूर की तरह बंद पड़ी हैं। अरे बंद नहीं पड़ी, तुमने समझा ही कहां? जो तुम रो रही थी कल, तुम्हारे ऊपर कोड़े बरस रहे थे तब तो रो रही थी, जब तुम्हारे ऊपर दुर्रे पड़ रहे थे तब तुम चिल्ला रही थी और कह रही थी या अल्लाह कोई हमारा मुहाफिज आएगा या नहीं, हमारा कोई मददगार आएगा नहीं। तुम रो रही थी, तुम चिल्ला रही थी, तो रब को जब तुम पर प्यार आया फरमाया घबराओ नहीं, मैं अपना महबूब भेज रहा हूं, तुम्हारी शान बुलंद